हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे में आपको सूजन महसूस हो रही है, कि उसकी बॉडी पर सूजन आ रही है, उसके पैरों में सूजन आ रही है, उन बच्चों के फेस पर सूजन आ रही है, या फिर आपने महसूस किया है कि जब वो यूरिन पास कर रहे हैं तो उसमें झाग बन रहे हैं और आपका बच्चा बहुत थका हुआ रहता है। सो ऐसे जो सिम्टम है, ये जो मेरे ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है जो भी बच्चों की किडनी में कुछ ना कुछ इशू है, उन बच्चों के ये सिम्टम मुझे दिखते हैं। आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे को क्या किडनी की बीमारी हुई है और क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बच्चे के अंदर। जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हम बात करते हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सबसे पहला जो पॉइंट मेरे दिमाग में आता है वो आता है कि यूरिन में प्रोटीन लीक हो रही है। अगर यूरिन में प्रोटीन लीक हो रही है तो सबसे बड़ा ये सिम्टम है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि यूरिन में प्रोटीन कैसे आपको पता चलेगी? अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा झाग आपको नज़र आ रहा है तो समझ जाइए कि यूरिन में प्रोटीन लीक हो रही है। तो बच्चे के यूरिन में आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि यूरिन में उसके झाग बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर बच्चे के पैरों पर, आँखों के नीचे या फिर आँखों के ऊपर या फिर पूरे फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तब आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है बच्चे की बॉडी में कि उसकी सूजन आ रही है, क्योंकि यूजुअली बच्चों की बॉडी पर कभी भी सूजन नहीं आती। इस समय पर आपको किडनी की चेकअप कराने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड होती है। नेक्स्ट कि आपको ऐसा महसूस होता है कि बच्चा बहुत थका हुआ रहता है, बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ा बहुत भी खेलेगा उसके बाद वो बच्चा आकर सो जाता है, लेथार्जी हो जाता है, फटीग बहुत ज़्यादा बच्चे की अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो 3 सिम्टम है, इससे आप पहचानिए, अपने बच्चे का चेकअप कराइए, यूरिन का उसका चेकअप कराइए, किडनी का अल्ट्रासाउंड कराइए, उससे आपको मालूम चलेगा कि बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। ये जो सिम्टम है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम रेयर बीमारी नहीं है, पर बच्चों में अधिकतर मिल जाती है और हम बिल्कुल इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि बच्चों में तो किडनी की बीमारी नहीं होती है, तो अचानक से क्या सिम्टम आ गए। अगर आपको ये सिम्टम आपके बच्चे में दिख रहे हैं तो आप इस सिम्टम से पहचानिए कि कहीं ना कहीं उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अब अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या लैब रिजल्ट्स आप कराएंगे जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ही सफ़र कर रहा है। फर्स्ट लैब रिजल्ट में आपको कराना होता है कि आपको यूरिन की रूटीन एग्जामिनेशन कराना है, जिसको हम माइक्रोस्कोपी भी बोल देते हैं। उसमें मालूम चलता है कि प्रोटीन लीक हो रहा है किडनी से या फिर नहीं। सेकेंड, आपका जो बच्चा है उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा होगा। यूजुअली बच्चों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, बट अगर आपको देखने में आ रहा है, अगर आपने उसका कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराया है तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा। थर्ड, बीपी बढ़ सकता है। बच्चों में बीपी नहीं बढ़ता है, बच्चों का बीपी कम होता है यूजुअली, बट अगर आपके बच्चे का बीपी बढ़ा हुआ है, जैसे कि मैं अपनी ओपीडी में ऑब्जर्व करती हूँ कि 140 के ऊपर भी उनका बीपी चला जाता है, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का साइन होता है। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और वो बच्चे का बहुत थकान बच्चे की बॉडी में रहती है और अगर उसका थायराइड लेवल्स भी बढ़े हैं, TSH भी इंक्रीज है, तब भी आपको समझ जाना है कि बच्चे के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम आ रहे हैं और तुरंत के तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कराइए। अगर ये जो सिम्टम्स को आप इग्नोर करेंगे तो किडनी के जो अंदर चेंजेस हुए हैं, जो डैमेज आपकी बच्चे की ग्लोमेरुलाई में हुए हैं, वो ज़्यादा हो सकते हैं और CKD की तरफ भी बच्चे की किडनी जा सकती है। ये सिम्टम पहचानिए और आज ही के आज अगर आपको ये सिम्टम अपने बेबी के अंदर, बच्चे के अंदर दिख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत उसका इलाज शुरू कराइए। आई होप ये वीडियो सब पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।